To class 11th, today I will discuss regarding the unit 6 part, wholesale trade. Wholesale trade में क्या है? Wholesale trade, what is the meaning of wholesale trade? Wholesale trade means buying and selling of goods in relatively large quantities or in bulk quantity. Bulk और large का मतलब है एक साथ सामान ले लेना. The traders who are engaged in wholesale trades are called wholesale traders. एक होता है रिटेल ट्रेड और एक होता है होलसेल ट्रेड. तो होलसेलर जो रहता है, होलसेलर जो वो एक की अलग से मार्केट रहती है और रिटेलर की अलग मार्केट होती है. ठीक है. तो होलसेलर जो रिटेलर है वो होलसेलर से गुड्स परचेज करता है, फिर वो किसको पहुंचाता है, अल्टीमेट रिटेलर लेकर के फिर कंज्यूमर को देगा. ठीक है. The wholesaler buys goods in bulk and directly from manufacturers and sells them in the same lots, small lots to retailers or industrial users. यानी जो होलसेलर है वो गुड्स को कहाँ से परचेज करेगा? मैन्युफैक्चरर से परचेज करेगा. जो गुड्स को बनाने का काम करते हैं उससे होलसेलर परचेज करता है, होलसेलर रिटेलर को पहुँचाता है और रिटेलर किसको पहुँचाता है? सीधा फाइनल गुड्स टू कंज्यूमर यानी कस्टमर्स. A wholesaler is the first intermediary and serve as a link between producers and retailers. यानी मैन्युफैक्चरर्स यानी होलसेलर जो है वो मिडल मैन है किसका? मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स का. The wholesaler trades includes all marketing transactions in which goods are purchased for the purpose of resale. Wholesaler place large orders with producers and supply the small orders of retailers. In this way, wholesalers serve both manufacturers and retailers. So, characteristics of wholesaler. Wholesaler का characteristics क्या है? A wholesaler buys goods in bulk directly from manufacturers. यानी वो जो goods खरीदता है big quantity में खरीदता है, किससे खरीदता है? Manufacturer से. ठीक है, जो गुड्स को बनाने का काम करता है. नेक्स्ट, ही सेल्स गुड्स इन स्मॉल लॉट्स टू द रिटेलर्स एंड इंडस्ट्रियल यूजर्स. ठीक है. ही जनरली स्पेशलाइज इन वन लाइन ऑफ गुड्स. हमने कहा ना कि होलसेलर की मार्केट एक साथ रहती है. ठीक है. रिटेलर की मार्केट अलग है. ही डज नॉट डिस्प्ले हिज गुड्स एंड प्रोवाइड सैंपल्स ओनली टू इंटेंडिंग बायर्स. ही कीप huge stock and often has his own fleet of vehicles. Next, he may set up distribution centers in different parts of the country to make goods available to the retailers. Next, generally he does not have to direct link with ultimate consumer. ये direct consumer तक नहीं पहुंचता. इनडायरेक्ट कंज्यूमर तक तो पहुंचाने का काम रिटेलर का है, होलसेलर का नहीं. अ होलसेलर सर्व्स एज अ मिडलमैन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर. प्रोड्यूसर कहने का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर और आपका रिटेलर दोनों के मिडलमैन कौन है? आपका होलसेलर. ठीक है. ही एम्प्लॉयज सेवरल एजेंट्स एंड सेल्समैन टू मेंटेन कॉन्टैक्ट्स विथ रिटेलर्स. सबसे ज़्यादा एजेंट्स किसके रहते हैं? होलसेलर्स के रहते हैं. ठीक है. होलसेलर क्या करता है? रिटेलर तक गुड्स पहुंचाने का काम करता है एजेंट के थ्रू. नेक्स्ट है, ही इन्वेस्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड ट्रेड्स फॉर अ लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट और हाई सेल्स वॉल्यूम. इनकी जो मार्जिन वैल्यू रहती है, प्रॉफिट मार्जिन वैल्यू रहती है होलसेलर्स की, वो कम होती है. ठीक है. लेकिन इनके पास लार्ज कैपिटल होती है. ठीक. जबकि रिटेलर के पास इतनी कैपिटल नहीं रहती जितनी होलसेलर के पास रहती है. ठीक है. तो होलसेलर से भी बड़ा कौन है? आपका मैन्युफैक्चरर. उसके बाद आता है होलसेलर, देन उसके बाद आता है रिटेलर. ठीक है. नेसेसिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ अ होलसेलर. फंक्शंस क्या है? बाइंग एंड असेंबलिंग. A wholesaler buys goods in bulk from different manufacturers and keeps at one place. He collects goods from several places much in advance of demand. He may also import goods from foreign countries. ठीक है. तो एक पार्ट है आपका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का. ठीक है. तो होलसेलर क्या करता है? होलसेलर बाइज गुड्स इन बल्क फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड कीप्स देम एट वन प्लेस. ठीक है. He collect goods from several places much in advance of demand. ठीक. He may also import goods from foreign country. वो गुड्स को बाहर से भी मंगा सकता है रिटेलर तक पहुंचाने के लिए. ठीक. वेयरिंग हाउस और स्टोरेज. गोडाउन की सबसे ज़्यादा नीड किसको होती है? मैन्युफैक्चरर को रहती है यानी प्रोड्यूसर को, और दूसरा रहती है होलसेलर. ठीक है. रिटेलर को ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो
बिग क्वांटिटी में गुड्स को मंगाने का काम कौन करता है? होलसेलर। तो होलसेलर को गोडाउन्स की नीड ज़्यादा रहती है, इसलिए वो कह रहा है वेयर हाउसिंग मीन्स गोडाउन। तो हो वेयर हाउसिंग और स्टोरेज, there is usually a large time gap between production and consumption of goods. Goods must be therefore be stored for a considerable time. A wholesaler stores goods in his warehouse and makes them available to retailer as and when demand. So distribution, a wholesaler distributes the assembled goods among a large number of retailers scattered at a different place. ठीक है, he sells good in small quantities according to the choice of retailers. This is known as breaking of bulk. यानी होलसेलर करता क्या है, बल्क क्वांटिटी में गुड्स को मंगाता है और रिटेलर तो बहुत जगह रहते हैं, हर जगह रिटेल, लेकिन होलसेलर की जो मार्केट होती है वो एक जगह वन प्लेस पे होती है, सिट एट वन प्लेस। ठीक है, तो वो एक प्लेस पर बैठते हैं और रिटेलर्स जो रहते हैं हर जगह रहते हैं, तो उनको गुड्स पहुंचाने का काम कौन करता है? होलसेलर करता है रिटेलर को। ठीक है, तो जब रिटेलर को पहुंचाने का काम होलसेलर करेगा तो वहाँ लिख रहा है होलसेलर डिस्ट्रीब्यूट द असेंबल गुड्स एमंग द लार्ज नंबर ऑफ रिटेलर्स स्कैटर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। यानी हर जगह हमारे रिटेलर्स रहते हैं, एक ही जगह उनका मार्केट नहीं रहती, एक जगह मार्केट रहती है केवल होलसेलर की। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। अ होलसेलर अरेंज फॉर द transport of goods from the producer to his warehouse and from the warehouses to retailers. He carries goods in a bulk, thereby saving cost of transport. Many wholesalers maintain their own trucks and tempos to carry goods far and wide quickly. Thus, a wholesaler adds the place utility of goods. Next है हमारा financing. A wholesaler often provide advance money with order to manufacturers. He purchase goods in bulk on cash basis. फाइनेंसिंग का काम कौन करेगा? जैसे कह रहा है कि अ होलसेलर ऑफन प्रोवाइड्स एडवांस मनी विद ऑर्डर टू मैन्युफैक्चरर्स. ही परचेजेस गुड्स इन बल्क ऑन कैश बेसिस फ्रॉम देम. इन एडिशन ही ऑफन सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस टू रिटेलर. देखिए, होलसेलर जो रहता है बिग क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से एडवांस दे करके गुड्स को तो मंगा लिया, लेकिन जो रिटेलर है, रिटेलर करता क्या है? रिटेलर को ऑन क्रेडिट बेसिस पे गुड्स प्रोवाइड करने का काम होलसेलर करता है. इन दिस वे ही प्रोवाइड्स फाइनेंस टू बोथ प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स. रिस्क बियरिंग. So, wholesalers assume the risk of damage of goods in transit and in storage. He also bears the risk arising from changes in demand and patterns. He serves as a shock absorber in the distribution of goods. अगर हम एक साथ गुड्स मंगा लें तो हो सकता है वो होलसेलर को थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ता है. इसलिए अगर गुड्स नहीं निकला मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग तो वो गुड्स सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है होलसेलर का. इसीलिए वो अपने एजेंट्स को लगाता है कि आप जल्दी से जल्दी इस गुड्स को खाली करके जाइए. ठीक है, ग्रेडिंग एंड packing. Many wholesalers classify the assembled goods into different grades, pack them into small lots and put their own trade and trademarks or brand names. In this way, they perform the functions of grading, packaging and branding. So services of a wholesaler. So wholesaler की services क्या है? इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल. अगर होलसेलर ना हो तो रिटेलर तक गुड्स कैसे? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट रिटेलर को गुड्स नहीं प्रोवाइड करता है. कौन प्रोवाइड करता है? होलसेलर प्रोवाइड करता है. तो वही कह रहा है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल. द लार्ज होलसेलर बाई गुड्स इन बल्क एंड देयरफॉर enables the producers to produce goods at a large scale production helps to reduce the cost of the production per unit. Assistance of distribution. In distribution, a wholesaler collects the orders from a large number of widely scattered retailers and buy goods in bulk from producers. होलसेलर क्या करता है कि एजेंट्स को लगाता है, उनको सैलरी प्रोवाइड करता है, कमीशन देता है. जो एजेंट्स रहते हैं वो पूरे रिटेल मार्केट में घूम करके क्या लेते हैं? ऑर्डर्स लेते हैं. ये होलसेलर का काम है कि एजेंट्स को सेंड करता है, ठीक है, मार्केट में, और वो ऑर्डर ले करके फिर वो होलसेलर को पहुंचाते हैं. होलसेलर तक रिपोर्ट पहुंचाते हैं. होलसेलर क्या करता है? फिर उनको गुड्स देता है और जल्दी से जल्दी गुड्स को आगे बढ़ाने का काम करता है. ठीक है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी. कह रहा है a wholesaler holds the large stock of goods in his private warehouse or it's a rented warehouse. In this way he relieves the manufacturer from the function of warehousing. ठीक है, so next हमारा पार्ट, a wholesaler collect information from retailers. यानी जिस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड है
होलसेलर के पास रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, गुड्स ख़राब होने का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसा इन कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। तो अगर वो गुड्स अगर मार्केट में नहीं चल सका तो उनकी कैपिटल शॉर्टफॉल होने का डर रहता है, ठीक है। तो होलसेलर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिटेलर, यानी कह रहा है कि होलसेलर्स कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन किससे, रिटेलर से, ठीक है। और ये रिटेलर से इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराएगा, एजेंट प्रोवाइड कराएगा फॉर रिटेलर्स अबाउट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डिमांड एंड passes to the producer. He enables them to produce goods according to the needs, taste and fashions prevailing in the market. यानी होलसेलर किसको, रिटेलर से एजेंट प्रोवाइड करता है। पहले एजेंट जाएगा रिटेलर के पास, क्या डिमांड है उस प्रोडक्ट की, उसके अकॉर्डिंग वो होलसेलर को बताता है। होलसेलर किसको बताता है, मैन्युफैक्चरर को बताता है, यानी प्रोड्यूसर को बताता है, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंट या पब्लिसिटी ऑफ गुड्स, ऑफन wholesaler launch advertising campaign to boost the demand for goods. Producer can get the benefit of such publicity and they have to spend less on advertising, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, होलसेलर ऑफन मेक्स एडवांस पेमेंट्स टू प्रोड्यूसर्स, he buy goods and as soon as they are produced, producer need not block their capital in maintaining huge stock of goods. Risk bearer, a wholesaler provide ready market to producers by placing advances he orders, he relieves them from the risk of loss due to fluctuations in demand and storage of goods. He also reduces risk by matching seasonal demand and supply. Regular production, a wholesaler enables the producer to maintain an even pace of production by placing advance order. He also provides them bulk supply of raw material from different sources. Link, a wholesaler serves as a useful intermediary between producers and retailers. So services to retailers, convenience in buying, the retailers can purchase different varieties of goods from one place and need not to approach several scattered producers. So wholesalers deliver goods according to the demand of retailers, and in a short notice retailers can obtain goods more quickly, and then they could be by placing order directly to the manufacturers. So next है credit facility. Wholesalers provided financial assistance to retailer by selling goods on credit. They enable the retailers to carry on trade at a much larger scale than means would permit them. They need not invest large working capital. क्योंकि रिटेलर्स के पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होती है, सबसे ज़्यादा कैपिटल होती है होलसेलर के पास। होलसेलर क्या करता है, उनको ऑफर करता है कि आप क्रेडिट बेसिस पे भी गुड्स को उठा सकते हैं। अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो होलसेलर आपको बहुत से ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स को दे देता है, ठीक है, प्रोवाइड करता है। रेगुलर सप्लाईज, होलसेलर कीप लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, दे प्रोवाइड रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स टू द retailers. Retailers can purchase as much as they like from time to time and need not maintain a large stock of goods. यानी कहने का मतलब है कि रिटेलर्स के पास गोडाउन की फैसिलिटी होती है और होलसेलर्स के पास गोडाउन्स की बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है, क्योंकि उसके पास बल्क क्वांटिटी में गुड्स रहता है, जबकि रिटेलर्स के पास अगर छोटा सा भी गोडाउन हो तो वो चल जाता है, ठीक है। सो वही कह रहा है, नीड नॉट मेंटेन अ लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, ठीक है। अगर रिटेलर पैराशूट का अगर बिज़नेस कर रहा है, पैराशूट ऑयल का, तो पैराशूट ऑयल में एटलीस्ट वो अगर रखता होगा तो 30 to 40 ऑयल्स रखता होगा, लेकिन यहाँ पे जो होलसेलर तो 30, 40, 50 रख दिया, उसके 50 पैराशूट ऑयल उनके पास है, लेकिन हमारा रिटेलर जो लेगा वो 2 से 3, 4 लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेता, ठीक है। पब्लिसिटी की बात कर लेते हैं। होलसेलर्स एडवर्टाइज गुड्स एंड लार्ज स्केल टू क्रिएट डिमांड, दिस इनेबल्स द रिटेलर्स टू इंक्रीज देयर सेल विदाउट स्पेंडिंग मनी ऑन एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट है प्राइस स्टेबिलिटी। The wholesaler reduce price fluctuations by adjusting supply and demand. They save the retailers from the loss which they may suffer due to these fluctuations. ठीक है। So introduction of new products. Wholesalers bring new products and their uses to the notice of retailers. Retailers get the benefit of specialization and guidance from wholesalers. They also receive discount on bulk purchases from wholesalers. Assumption of risk. Wholesalers save retailers from the risk of loss due to damage, changes in price, etc. as the retailers need not maintain large stock. होलसेलर का स्टॉक
ख़राब हो सकता है, क्योंकि उनका स्टॉक जो रहता है बहुत लार्ज क्वांटिटी में रहता है। अगर वो नहीं सेल हुआ तो उसके लिए लॉस ही है, लेकिन रिटेलर के लिए ऐसा कोई लॉस नहीं है, क्योंकि रिटेलर 2 से 3 4 ही खरीदता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इकोनॉमी इन ट्रांसपोर्ट, होलसेलर ऑफन डिलीवर गुड्स एट द डोर स्टेप ऑफ रिटेलर्स, दिस सेव्स टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए कह रहा है कि होलसेलर जो रहता है वो क्या करता है कि रिटेलर को जब गुड्स पहुंचाता है तो उसके शॉप पे पहुंचाता है, और बदले में उसका टाइम की सेविंग रहती है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से वो बच जाता है। ठीक है, एडवाइस टू रिटेलर, होलसेलर्स प्रोवाइड एडवाइस टू रिटेलर्स रिगार्डिंग क्वालिटी, प्राइस एंड सेल ऑफ गुड्स, एंड होलसेलर्स प्रोवाइड होम डिलीवरी सर्विसेज टू द रिटेलर्स। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक हो जाएगा सर्विस टू कस्टमर्स। सो टुमारो आई विल डिस्कस रिगार्डिंग द सर्विस टू कस्टमर्स। थैंक यू।